Good morning, students. Today we will discuss exercise 4.2. In previous lecture we study about properties of determinants. So today we start exercise 4.2. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कैसे हमने 8 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पढ़ी इसकी डिटर्मिनेंट्स की. अब उन प्रॉपर्टीज़ को यूज कैसे करना है वो हम 4.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे. ठीक है, क्यों पढ़ी हमने प्रॉपर्टीज़? क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है. अब डिटर्मिनेंट्स तो हमें सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, बट डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है हमें यूजिंग प्रॉपर्टी, या ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन होंगे कि विदाउट एक्सपांडिंग. हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके सॉल्व करते हैं. ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट को. लेकिन अब हमको विदाउट एक्सपांडिंग अगर सॉल्व करना हो कि डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपांडिंग हम सॉल्व करके उसका आंसर ले आए. ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर्टी का यूज और कैसे करते हैं, और प्रॉपर्टीज का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो हमें डिटर्मिनेंट के अंदर दिए हो, हर बार नंबर नहीं दिए होंगे. ठीक है, कि नंबर दिए हुए हैं और हमने किसी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर दिया और आसानी से आंसर आ गया. ठीक है, अब वेरिएबल्स आएंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें वेरिएबल्स होंगे. ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनमें वेरिएबल्स होंगे. अब उनको हमें डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर्टीज के थ्रू उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इजी बनाएंगे. ठीक है, इजी फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर उसको ओपन करना है तो सबसे इजी फॉर्म क्या बना सकते हैं, इजी फॉर्म की उसके किसी रो में, किसी भी रो में या कॉलम में, रो में या कॉलम में, कोई भी 3 रो 3 कॉलम है अगर हमारे पास, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ. ठीक है, 2 जीरो अगर उसमें बन गए और एक नंबर है कोई. ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का तो यूज करना ही नहीं पड़ेगा. ठीक है, केवल इसके अलावा ये 2 एलिमेंट आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो हमारा एक्सपांसन हो जाएगा. तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकें, उसके बाद एक्सपांड करें. ठीक है, एक प्रॉपर्टी रह गई थी. एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, या रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, किसी भी एक के, एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. ठीक है, आसान है बट बताया ही नहीं था, तो इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना कि किसी भी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है, अब अप्लाई करके देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्या करना होगा, कैसे अप्रोच करना होगा क्वेश्चन की तरफ, उस पर ध्यान देते हैं. तो एक्सरसाइज 4.2 है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी. एक डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी. ये एक डिटर्मिनेंट है और क्वेश्चन में बोला गया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है. क्या करना है हमको, ना तो इसको एक्सपांड करना है और हमको इनकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने उनका यूज करके इसको प्रूव करना है कि ये क्या आएगा, इक्वल टू जीरो आएगा. ओके, तो क्या कर सकते हैं, देखो हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज अगर तुम देखो इसको, तो इसको करने के कई तरीके हैं. देखो मेथड 1 क्या है, कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट अप्रोच तो क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये हमारा मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट्स है और ये 2 नंबर प्लस में लिखे हुए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, और इस बार क्या लेंगे यहाँ पे ए बी सी.
LHS ले लिया हमने, LHS, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या है, ये C1 और ये C3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं, XYZ दोनों आइडेंटिकल है। इस केस में C2 एंड C3 ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो, इसकी भी जीरो। यहाँ पे क्या लिख दोगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यहाँ पे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो और इसकी वैल्यू भी जीरो, तो आ जाएगा हमारा आंसर जीरो, ठीक है। तो ऐसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन का वैसे ही हमको ये पता चलेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं, इसका एक और मेथड देखते हैं और क्या कर सकते हैं। पहले हमें अप्रोच सीखना है, क्या क्या कर सकते थे, ठीक है। हम और क्या कर सकते हैं कि इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब कौन सा वो लगा सकते थे मेथड 2, R1 C1 में क्या कर सकते थे हम, C1 प्लस C2 कर सकते थे कि नहीं। इन दोनों को प्लस कर दो तो C1 पे क्या बन जाता, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और यहाँ पे क्या रहता है ABC, और यहाँ पे भी x प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। अब ये क्या हो गया, C1 और C3 बोथ आर आइडेंटिकल कॉलम्स, ठीक है। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो क्या बोल सकते हैं हम कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है। और क्या अप्रोच लगा सकते थे, और कुछ कर सकते थे, इसमें से इसको माइनस कर सकते थे, ठीक है। C3 में से C2 माइनस कर देते तो A B C ये माइनस हो जाते तो क्या आ जाता है XYZ, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम फिर से आइडेंटिकल हो जाते। तो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो प्रूव करना है, ठीक है। देखो पहले सबसे पहली चीज क्या हो रही है, देखो अगर हम इन तीनों को ऐड करें क्या हो, दिख रहा है कुछ ऐसा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब कट जाएंगे, होगा कि नहीं। या ऐसे ऐड करके देखो, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ से भी कट रहे हैं, ठीक है। हमें सारे एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें C1 में लगा रहे हैं तो ये ऊपर वाली लाइन को देख लो, बाकी ये दोनों उसी के रिगार्डिंग चलेगी, ठीक है। वो अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी, ठीक है। हमको केवल एक पे ध्यान देना है, एक ऐसा बना ले जो हमको ज़रूरत है, बाकी अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो हम दो में से कोई भी लगा सकते हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, R1 लगा दें। R1 में क्या लगाए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लगा दिया, तो क्या बन गया, ये बना a माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इधर क्या बनेगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। और थर्ड क्या बनेगा, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और ये एज इट इज रहेंगे, b माइनस सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ए से कट गया, सी से कट गया, बी से कट गया,
यहाँ पे भी सारे कट गए, यहाँ भी सारे कट गए, ठीक है। तो ऊपर वाली रो क्या बन गई, 0 0 0, और ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, ये a माइनस बी, यहाँ पे c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है। LHS लेके चल रहे थे, क्लियर। अब देखो क्या है, all elements of row 1 are 0, so value of determinant is 0। तो इस तरीके से RHS आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमको कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो कोशिश करना है जब जीरो बनाना हो राइट साइड में, तो क्या करना है कि ज़्यादातर कोशिश करनी है कि किन्हीं दो रो को आइडेंटिकल बना दें, या फिर दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दें, या किसी एक रो में या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो बना दें, ठीक है। ये सारे ट्राई करनी है हमको जब इक्वल टू में जीरो प्रूव करना हो, ठीक है। और अगर जीरो के अलावा कुछ प्रूव करना हो तो उसके लिए अभी देखेंगे हम कैसे करना है, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें नंबर है 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ठीक है। अब इसको हमें इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। क्या करना चाहिए हमको या तो किन्हीं दो रो को आइडेंटिकल या कॉलम को आइडेंटिकल करना होगा, अदरवाइज किसी एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो बनाना होगा। तो क्वेश्चन में देख के हमें पता करना होगा क्या कर सकते हैं या कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ देखो कि ये जो नंबर लिखे हैं 65 75 86, इनका इन दो रो कॉलम से कोई रिलेशन है या नहीं है, अगर है तो क्या है, ठीक है। तो देखो क्या 7 की टेबल में 65 के आसपास कौन सा नंबर आता है, तो 7 9 जा क्या आता है, 7 9 जा आता है हमारे पास 63, और अगर 63 में 2 प्लस कर दें, 2 क्या है, ये वाला एलिमेंट है 2, ठीक है। अगर 2 प्लस कर दें तो ये 65 बनता है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें 75 की, तो 75 कैसे आएगा, अगर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 प्लस कितना करना पड़ेगा 3, और 3 कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसे ही अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 81, कितना ऐड करना पड़ेगा 5 यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को 2 3 5 7 8 9, और इसको लिख सकते हैं 63 प्लस 2 72 प्लस 3 और 81 प्लस 3, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बट इससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। दो मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 3 5 7 8 9 63 72 81, प्लस कौन सा बनेगा 2 3 5 7 8 9 2 3 5। ये तो आइडेंटिकल दिख रहा है, बोल दो डायरेक्ट जीरो है, ठीक है। बोल दो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है 2 3 5 7 8 9, और ये क्या है, ये लाइन जो है कॉलम 3 जो है वो कॉलम 2 का क्या है, मल्टीपल है। तो टेक 9 कॉमन फ्रॉम C3 से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये 2 3 5 7 8 9, और ये भी क्या बन जाएगा 7 8 9,
तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 0। बोल देंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, समझ में आया कैसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका, यहाँ पे क्या करें हम, इस वाले को इसके इक्वल बना लें। कैसे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके और प्लस ये कर दें। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। ठीक है, तो पहले ऑपरेशन लगाएंगे कि मल्टीप्लाइड बाई 9 इन C2। ठीक है, सेकेंड कॉलम पे 9 से मल्टीप्लाई, देन नेक्स्ट क्या लगाएंगे C2 प्लस C1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड वाला कॉलम आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें से क्या माइनस कर दो, इसमें 9 का मल्टीप्लाई, क्या ऑपरेशन लगा दो, ऑपरेशन लगा दो C3 में। क्या ऑपरेशन लगेगा, C3 माइनस 9 इंटू और C2। ठीक है, 9 इंटू C2 और माइनस C1, ये ऑपरेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, C3 माइनस 9 C2 माइनस C1, अगर ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये 63 बन जाएगा और -2 65 माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कॉलम क्या बन जाएगा, ये पूरा कॉलम हमारा बन जाएगा इस ऑपरेशन लगाने से 2 3 5 7 8 9, और ये क्या बन गया 0 0 0। तो क्या बोल देंगे इसको, डायरेक्ट 0। तो इतना बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 0 बन गया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी अप्रोच लगा पाते हैं, हमारे दिमाग में कौन सी अप्रोच आती है उस टाइम पे, हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब राइट साइड में 0 बनाना है हमको तो क्या यूज करेंगे, या तो 2 रो या 2 कॉलम, रो या कॉलम में से किसी भी 2 रो को या कॉलम को क्या बना दो, आइडेंटिकल बना दो। अदरवाइज क्या करो, किसी एक रो या कॉलम को, उसके सारे एलिमेंट को 0 बना दो, तभी हमारा राइट साइड का आंसर 0 आ सकता है RHS में। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ हमको B प्लस C C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस P P प्लस Q I प्लस Z Z प्लस X प्लस Y, और इक्वल टू में दिया 2 टाइम्स A B C P Q R X Y Z। ठीक है, अब देखो क्या होगा। एक तो तरीका है हमारे पास कि हम क्या करें, इसको देखें, हमको चाहिए A B C P Q R, यहाँ पे तो कंबाइंड में दिए हुए, तो कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसकी तरह बने, ऐसा सोचें हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि हमें राइट साइड वाला कुछ पोर्शन, कुछ भी ऐसा लगे कि मिल रहा है। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, कुछ चाहिए नहीं ऐसा हमें। ठीक है, माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, C से C कट जाएगा, B माइनस A, फिर इससे माइनस करेंगे तो 1 कट जाएगा। हाँ, ये कुछ बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है कि हम अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाएं, इनमें से 2 नंबर कट हो जाएं और 1 ही बचे, अगर 1 बचेगा तो हमें इनमें 3 में से कोई 1 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो क्या करें, अगर हम R1 में एक ऑपरेशन लगाएं, क्या ऑपरेशन लगाएं कि R1 और माइनस R2, अगर R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो क्या होगा, C से C कट जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और फिर कर दो प्लस R3 तो A भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर हम ये करेंगे ऑपरेशन तो देखो क्या बनेगा, B प्लस C माइनस C माइनस A प्लस B, यही बनेगा। ये हो गया हमारा R1, ये माइनस R2, ये प्लस R3। ऐसे इसमें करो, Q प्लस R प्लस R माइनस P प्लस Q, यहाँ करो Y प्लस Z माइनस X प्लस Y, यहाँ पे C प्लस A, यहाँ पे A प्लस B, यहाँ पे R प्लस P, यहाँ P प्लस Q, Z प्लस X एंड X प्लस Y।
अब देखो क्या हो रहा है, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, यहाँ आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, जेड से जेड कटा, एक्स से एक्स कटा। क्या है यहाँ पे, यहाँ 2b आया, यहाँ पे 2q आया, यहाँ पे 2y आया। ठीक, यहाँ पे c प्लस ए ही है, यहाँ पे r प्लस पी है, यहाँ पे z प्लस एक्स, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ p प्लस क्यू है, यहाँ x प्लस वाई। अब देखो, अभी क्या है, हमको 2 बाहर चाहिए। ठीक है, 2 बाहर चाहिए तो 2 बाहर ले लो यहाँ से, तो हम इसको 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आप अगले स्टेप में करना, मैं इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टेप लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो एक लाइन तो आ गई, कौन सी, ये वाली लाइन तो आ गई, बी क्यू वाई। ठीक है, कहीं भी आई हो वो तो हम रो कॉलम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइन आ गई। अब दूसरी चीज़ की बाकी लाइन लानी है, तो अब देखो, अब आसान दिख रहा है थोड़ा सा कि अगर हम कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सी प्लस ए, अगर इसमें से बी माइनस करोगे तो ए आ जाएगा। क्यू आर पी, क्लियर है। ठीक है, तो क्या करो, अब इसमें से b माइनस कर दो, ये b है, अगर इसमें माइनस होगा तो क्या बचेगा, a, ऐसे ये q माइनस होगा तो p बचेगा, y माइनस होगा तो x बचेगा। तो ऑपरेशन लगाएंगे हम R3 में, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 किया तो क्या आ जाएगा, ये b, ये q, ये y, ये c प्लस ए ही रहेगा, ये r प्लस पी ही रहेगा, ये z प्लस एक्स ही रहेगा, ये बचेगा a, ये बचेगा p, ये बचेगा x। ठीक है, अब 2 रो आ गई, ये वाली भी आ गई ऊपर वाली, अब बची लास्ट वन। अब क्या करो, इसमें से a हटाना है तो इसको माइनस कर दो, तो R2 में क्या लगाओगे, R2 माइनस R3, तो क्या आ गया, बी सी ए क्यू आर पी और वाई जेड एक्स। अब अरेंज कर दो, अरेंज क्या करोगे, इन दोनों को चेंज करोगे, इसको इधर लाओगे और इसको ऊपर ले जाओगे। ठीक है, एक रो का चेंज हुआ आपस में, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस बाहर आ गया। अब ये ए वाली इधर आएगी, सी वाली इधर आ जाएगी, लेकिन ए वाले को ऊपर ले जाना है। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसको नीचे लाओगे, तो ये वाली भी इधर आ जाएगी और ये जाके ऊपर पहुंच जाएगी, तो एक माइनस और आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 बार रो चेंज हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, आंसर लिख दो, ए बी सी पी क्यू आर एन एक्स वाई जेड। ठीक है, यही चाहिए था। ये आया कैसे, हम लिखेंगे कि R3 को इंटरचेंज किया R2 से, देन उसके बाद सेकेंड, एक ही बार में नहीं लगेंगे, एक लग गया उसके बाद दूसरा लगेगा कि R1 को इंटरचेंज किया R2 से। समझे, R2 कौन सा, ये वाला, R3 जब ऊपर पहुंचेगा तब वो R2 बनेगा, उससे इंटरचेंज करेंगे R1 को, तो हमें ये मिल जाएगा। 2 बार चेंज हुआ इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे करना है। जब राइट साइड, देखो राइट साइड में हमें क्या दिया है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। जब जीरो का केस है, जीरो वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आइडेंटिकल बनाना है, या तो किसी रो को जीरो बनाना है या कॉलम को जीरो बनाना है। बट जब राइट साइड में कुछ दिया हो तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से, अभी तो विदाउट एक्सपांडिंग सॉल्व कर रहे हैं हम, अभी एक्सपांड भी कर सकेंगे अगले क्वेश्चन से। ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, और बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो भी अगले क्वेश्चन है हमारे 14 तक, उनमें कह रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके इनको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको एक्सपांड नहीं करना है, अब हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि ये हमारा LHS है, डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको एक्सपांड कर देंगे किसी भी रो या कॉलम के अलाउ, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट कितना लेंदी होगा इसको एक्सपांड करने के बाद उसको सॉल्व करना, हो सकता है तुम फैक्टराइज कर सको, हो सकता है ना भी कर सको, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए प्रॉपर्टीज का यूज करना ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी का यूज करने से क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है। हमें करना क्या है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमको हमेशा राइट साइड देखते रहना है। राइट साइड में हमें क्या चाहिए, जो भी हमें राइट साइड में चाहिए वो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी और ऑपरेशंस का यूज करके हम यहाँ पे वो बनाने की कोशिश करेंगे जो हमको यहाँ पे चाहिए, और उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। जो भी राइट साइड में चाहिए वो हमको इस डिटर्मिनेंट के बाहर निकालना है, ठीक है। जितना हो सके पॉसिबल निकाल लो। उसके अलावा दूसरी चीज एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड कब करेंगे, जब भी किसी रो में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो, कोशिश करो कि किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरो बन सके। अगर 2 जीरो तुम बना सकते हो तो उसके बाद उसको एक्सपांड कर लो। अदरवाइज तुम कहीं भी जहाँ भी तुम्हें लगे कि अब मैं इसके बाद सॉल्व कर सकता हूँ, वहाँ पे आप एक्सपांड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे भी एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, बहुत ही लेंदी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें राइट साइड में चाहिए 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देख के हमको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे देखो तीनों में a है, फर्स्ट रो में a है, सेकेंड रो में b है, थर्ड रो में c है। अब ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, दोनों तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली हमने क्या किया, ए बी सी कॉमन ले लिया R1 R2 R3 से, मतलब R1 से A लिया, R2 से B लिया, R3 से C लिया, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पे माइनस A बचा, यहाँ पे B बचा, यहाँ पे C बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, A, यहाँ माइनस B और यहाँ पे C, यहाँ पे क्या बचेगा, A बचेगा और यहाँ पे B और यहाँ पे माइनस C, ठीक है। यहाँ से A कॉमन लिया है, यहाँ से B, यहाँ से C। अब देखो अगेन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे A B C, तो क्या लिखेंगे, टेक A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगेन रिस्पेक्टिवली हमने C1 C2 एंड C3 से कॉमन ले लिया A B C, तो अब क्या बन जाएगा बाहर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बन गया, अंदर क्या हो गया, -1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। अब तुम्हें लगता है कि यहाँ से हम एक्सपांड कर सकते हैं इजीली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हो। अदरवाइज क्या करो, 2 जीरो बना लो, ठीक है। जीरो बनाना तुम्हें आता है, हमने मैट्रिक्स में सीखा है क्या ऑपरेशन लगाएं तो जीरो बन जाए। R2 में हमने ऑपरेशन लगा दिया R2 प्लस R1, इसमें ये ऐड होगा तो जीरो बन जाएगा, -1 है क्योंकि, एंड और किस पे लगा दो, R3 पे, R3 पे क्या लगाओ, R3 प्लस R1, इसमें भी R1 ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। और ये फर्स्ट रो सेम रहेगी और यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या था, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 करोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, R2 प्लस R1 करोगे तो ये 2 बन जाएगा,
और R3 प्लस R1 करोगे तो ये 2 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस रो में 2 जीरो हो गए, इधर भी 2 जीरो हैं, इस कॉलम में 2 हैं, इसमें 2 रो में, इस रो में 2 हैं, इस रो में 2। तो इसको लो, इसको लो, इसको लो, कहीं से भी 3 में से किसी को भी ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, हमने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रखा और क्या लिखा, एक्सपांड अलोंग C1, इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे, केवल -1, अब ये गया और ये गया। ठीक है, बचा क्या, इतना जो लेते हैं हम उसके लिए उसकी रो गायब और कॉलम गायब, तो ये बचा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 0 - 4। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ये -1 × 4 क्या हो जाएगा +4। इस तरीके से सॉल्व करना है हमको। हम ये वाली रो भी ले सकते, ठीक है, इस रो के अलोंग कर सकते थे, इस रो के अलोंग कर सकते थे। ठीक है, बट ध्यान रखना कि जब हम इस रो के अलोंग करते तो इसका साइन क्या होता, ये डायमंड वाले जगह पे आएगा। कौन कौन से आते हैं डायमंड में, ये और ये। ठीक है, तो अगर हम इस रो को लेते तो ये डायमंड के प्लेस पे आता, तो यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, -2 था +2 था, +2 था तो -2 लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 1 1 ABC AQ BQ CQ = A - B B - C C - A + B + C। इसका फर्स्ट पार्ट भी इसी की तरह है, वो थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए इसको ले लिया ताकि जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वही उसमें यूज होगा और सेम कॉन्सेप्ट हमारा 9th क्वेश्चन में भी यूज होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट 8th का तो फर्स्ट और सेकेंड सेम ही है, बस फॉर्मूले का चेंज है। ठीक है, तो हमने LHS लिया। अब देखो करना क्या है हमको, हमें राइट साइड में A - B B - C C - A और ये चाहिए। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ बना के देखनी है क्या बन रही है। ठीक है, तो देखो कि अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो A - B बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो B - C बनेगा कि नहीं। एक देख लो बस, बाकी को नहीं देखना, ये बन रहा है कि नहीं A - B B - C, बस। बाकी ये दो अपने आप बनेंगे, पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप बनेंगे। एक बना के तुम्हारे मन में चलना चाहिए कि एक हम बना रहे हैं A - B B - C बन रहा है, मतलब कि बाकी अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे वो ध्यान देते हैं। तो हमने लगाया C1 पे क्या लगाया ऑपरेशन, C1 - C2 एंड C2 पे लगाया ऑपरेशन C2 - C3, एक बार में ही दोनों लगा दिए। ठीक है, तो क्या बना 1 - 1 0 1 - 1 0 और ये एज इट इज। ठीक है, फिर C1 - C2 किया तो A - B और यहाँ पे C2 - C3 किया तो B - C और तीसरा क्या है C आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C1 - C2 तो AQ - BQ, इसमें लगाओ तो BQ - CQ और यहाँ पे CQ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, ये समझ में आया। हमने क्या किया, C1 - C2 लगाया और C2 - C3 लगाया। अब देखो ये AQ - BQ है, देखो यहाँ पे क्या है A - B B - C है। ठीक है, अब ऐसे देखो, अभी पहले इसको ब्रेक करो। किस में ब्रेक करोगे, फॉर्मूला पता है हमको 0 0 1, ये A - B, ये B - C, ये C। इसको क्या लिखोगे A - B, क्या होता है फॉर्मूला AQ - BQ = A - B A² + B² + AB, ये होता है फॉर्मूला, लिख दिया हमने A² + B² + AB। ऐसे ही सेकेंड लाइन में लिखो, तो क्या लिखोगे सेकेंड लाइन में, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं
यहाँ पे 0, यहाँ b माइनस सी, यहाँ भी क्या ले लिया हमने b माइनस सी और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या था 1c c क्यूब। आया ये स्टेप समझ में? क्या किया हमने? जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें, ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब देखो C1 में क्या है, a माइनस बी कॉमन है, C2 में b माइनस सी कॉमन है, क्योंकि 0 है, 0 के साथ a माइनस बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a माइनस बी क्या है, तीनों में कॉमन है, इसमें और इसमें। क्या लिखो, टेक a माइनस बी, टेक कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी from C1 and C2 respectively। ठीक है, तो कॉमन ले लिया तो हमारा a माइनस बी बाहर आ गया, b माइनस सी बाहर आ गया। बचा क्या, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ भी क्या बचा 0, 1 और a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ 1c c क्यूब। अब देखो दो पार्ट तो आ गए, ठीक है, दो पार्ट आए कि नहीं, और अब तीसरा पार्ट चाहिए, c माइनस ए चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, अब या तो c माइनस ए, अगर तुम्हारा c माइनस ए इसके अंदर बन रहा है, तुम बना सकते हो तो बना लो, अदरवाइज हमारे 2 0 बन चुके हैं। ठीक है, तो हम इस रो के अलोंग एक्सपांड भी कर सकते हैं, बाकी दो चीज़ें आसानी से आ जाएंगी थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, और अगर c माइनस ए बना सकते हैं तो हम बनाएंगे। क्या लग रहा है कहीं से c माइनस ए बनेगा? बोलो। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो जाएगा और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और दिस माइनस दिस, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए सी माइनस ए, और यहाँ से बी कॉमन लोगे तो सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है कि नहीं बन रहा है तो हम एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो क्या करें हम, एक्सपांड अलोंग R1। अब R1 के अलोंग एक्सपांड किया, यहाँ तो a माइनस बी बी माइनस सी है, वहाँ एक्सपांड करोगे तो ये और ये तो 0 है, तो केवल 1 के अलोंग होगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 तो प्लस ही होगा। अंदर क्या आएगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट, तो इन 4 एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसका मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, सारे माइनस में चले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वही चीज़ हो गई जो मैं बता रहा था कि इसमें से इसको माइनस कर दो, वही हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, अब स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, तो क्या बन जाएगा, कहाँ पे बताएं, यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर्मूला मिटा देते हैं, फॉर्मूला तो पता है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है जो, ठीक, क्या आया, a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो प्लस बी सी माइनस ए बी कर दो। अब देखो इसमें ये बन जाएगा सी प्लस ए और सी माइनस ए, और यहाँ से बी कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, सी माइनस ए। ठीक है, अब देखो सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, तो सी माइनस ए बाहर ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ बचा सी प्लस ए और यहाँ बचा
बी, यही हमको चाहिए था RHS में, A प्लस बी प्लस सी चाहिए था, आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना है हमको कि राइट साइड में हमको क्या चाहिए, राइट साइड में हमें जो चाहिए उसको फोकस करते हुए हमें डिटर्मिनेंट के अंदर वो चीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, और उसको बाहर निकालना है। और हमें सब पे ध्यान नहीं देना, किसी एक चीज़ पे, एक पे हमने A माइनस बी और B माइनस सी बना लिया, इसका मतलब बाकी यहाँ भी बनेगा और वहाँ भी बनेगा। ठीक है, कहीं एक जगह अगर तुम बना ले रहे हो बाकी सब पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है। बाकी मैंने बोला है कि तुम इसको कहीं भी एक्सपांड कर सकते हो, यहाँ भी एक्सपांड कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, और जीरो बनाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि तुम्हें कब लगता है कि तुम इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब इसके बाद मैं हैंडल कर सकता हूँ, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, वहाँ पे आप एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जीरो नहीं भी बनाते, इसको डायरेक्ट एक्सपांड करते तो भी जल्दी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो इसको नोट करें, इससे आगे क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए। अब कुछ थोड़े से 2-4 क्वेश्चन हैं, अगले लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9, 8th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4th में कुछ नहीं है, 2 कॉलम को ऐड करोगे ना तो सेम बन जाएगा, कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 बनेगा और आइडेंटिकल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बिफोर दैट वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन।